हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, हम पिछली कक्षा में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, जिसमें हमने इस प्रकार से कुछ नियम पढ़े थे। आर वी व आर एस को बदलने संबंधी नियम और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुल 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, मैं इसको आपको और क्लियर करता हूँ दोबारा। Ramesh said to me, I am writing a book these days. Ramesh said to me, I am writing a book these days। ये हमारा सेंटेंस है। हम इसकी क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस। वो इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने क्या किया? रमेश। पहले ये आरवी का सेंटेंस है, आपको बता दूं, और ये कौन सा है? आर एस का है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो पहला परिवर्तन हम वर्ब चेंज संबंधी कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी पहला परिवर्तन सेट टू को क्या कर दिया? टोल्ड। उसके बाद मी लिख दिया। उसके बाद आर बी आर एस को जोड़ने का परिवर्तन है, जो सकारात्मक वाक्यों में किसका उपयोग होता है? दैट का। उसके बाद 3 नंबर पर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आई का क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन है। एम राइटिंग का क्या हो जाएगा? वाज राइटिंग। चौथे नंबर पर ए बुक, और 30 डेज का क्या हो जाएगा? दोज डेज। 5वां नंबर पर। अब देखो, हमको क्या चर्चा करनी है। पहला नंबर तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन है। ये जो हम 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे उनमें अलग अलग चलेगा। सकारात्मक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया अलग चेंज होगी। प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये अलग चेंज होगा, और इंपरेटिव सेंटेंस में ये अलग चेंज होगा, ऑपरेटिव में ये अलग चेंज होगा, एक्सक्लेमेटरी में अलग चेंज होगा। और यहाँ आर बी आर एस को जोड़ने की बात करें तो ये भी यहाँ पर अलग अलग रहेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में दैट से जोड़ेगा, और इंटरोगेटिव में किसी और से जोड़ेगा। उसके बाद इंपेरेटिव में किसी और से जोड़ेगा, ऑपरेटिव में किसी और से जोड़ेगा, और अपन बात करें एक्सक्लेमेटरी में किसी और से जुड़ेगा। लेकिन जो 3 परिवर्तन है वो सभी प्रकार के वाक्यों में समान रहेंगे। पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन सब में एक जैसा ही होगा। दूसरा क्या बोलते हैं? टेंस संबंधी परिवर्तन एक जैसा रहेगा। और तीसरा समय दूरी संबंधी परिवर्तन। ये तीनों जो नियम है ये कॉमन रहेंगे। तो पहले हम कॉमन नियमों की चर्चा करते हैं। 3 कॉमन रूल्स हैं। तो पहला परिवर्तन है जो है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। कौन सा है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स। पहला परिवर्तन है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। दूसरा नंबर जो परिवर्तन है टेंस संबंधी, टेंस चेंजिंग। तीसरा नंबर जो परिवर्तन है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ये 3 जो परिवर्तन है ये महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये सभी प्रकार के वाक्यों में किए जाएंगे। एफर्मेटिव में भी होंगे, इंटरोगेटिव में भी होंगे, इंटरोगेटिव में होंगे, इंपेरेटिव में होंगे, ऑपरेटिव में होंगे, एक्सक्लेमेटरी में होंगे। सब में प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, टाइम डिस्टेंस होगा। ये सभी में समान होंगे, एक जैसा होगा। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज है और आर बी आर एस को जोड़ने से संबंधित परिवर्तन है वो 5 प्रकार के वाक्यों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। ये सामान्य नियम है जो सब में समान होते हैं, तो इनकी हमें बात करनी है। तो कौन से सामान्य नियम है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस चेंज संबंधी परिवर्तन और समय दूरी संबंधी परिवर्तन। अब आप एक एक को देखते चलिए, इन तीनों परिवर्तनों को, कि ये क्या है, कैसे होते हैं। पहले नंबर पर हम ले रहे हैं प्रोनाउन चेंज संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स, प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स।
प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम देखिए। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम। एक सारणी है अपनी, यहाँ आएगा सब्जेक्टिव केस, यहाँ आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस 3 नंबर पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। इनका लिख देता हूं मैं आपको। इसे बोलते हैं कर्ता कारक, इसे बोलते हैं कर्ता कारक, इसे बोलते हैं संबंध कारक, और इसे बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है, एक तरफ प्रोनाउन और एक तरफ केस। यहाँ अपन को प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन लिखना है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन है यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम। और नेम का क्या है? नेम ही है। ठीक है, ये प्रोनाउन का चार्ट है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। नेम का नेम, नेम, नेम। देखिए, इसमें एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं अपन। बेनिफिट, आर ई एफ, आर ई एफ, एल ई एक्स आई वी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं निजवाचक। निजवाचक, ठीक है। ये मैंने इसलिए बढ़वाया है क्योंकि इसके प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं। तो देखिए, आई, मी, माई, आई, माई, मी, तो यहाँ पर तो हो जाता है माई सेल्फ। माई का क्या हो गया? माई सेल्फ। और इसका हो गया आवर सेल्फ। ओ यू आर एस ई एल बी ई एस। माई का तो हो गया माई सेल्फ, योवर का, आवर का हो गया आवर सेल्फ, और यहाँ हो गया योवर सेल्फ, योवर सेल्फ या योवर सेल्फ। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा
he, his, him, himself, herself, itself, और themselves। ये हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हमारा प्रोनाउन का चार्ट है जो हमने देखा है। देखिए प्रोनाउन संबंधी चार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए कि आप लिख भी लेना इसको, बोले प्रोनाउन संबंधी केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, निजवाचक कारक। तो इसमें फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, यू, योवर, यू, योवर सेल्फ या योवर सेल्फ, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्फ। ठीक है, ये ध्यान रहे, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ और दे, देयर, देम, देमसेल्फ। तो इस प्रकार से। अब ये तो नॉर्मल चार्ट था, वैसे हल्का सा ये भी याद रहेगा तो भी चलेगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। थोड़ा सा ये मैंने ऐसे लिखा है कि कहीं आपको परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न मिल जाए तो इसको मैं, बाकी इसका इतना काम नहीं पड़ता है, बहुत कम चांस है, रेयर चांस कि यहाँ से प्रश्न बनाता है। तो हमें तो पहले तो प्रोनाउन संबंधी जो चार्ट है ये पता होना चाहिए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। ये अब हमने ऊपर वाला जो सेंटेंस देखा है इसमें हम देखेंगे, लेकिन इसको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का एक नियम है जिसको हम बोलते हैं 123 बटे सन। 123 बटे सन। ठीक है, इसका नियम क्या है? 123 बटे सन। कैसा नियम है? जो फर्स्ट पर्सन है वो बदलते हैं कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलते हैं कर्म के अनुसार और थर्ड पर्सन है नो चेंज। ये नियम है, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन कहाँ दे रखें? ये दे रखे। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होंगे? सेकंड पर्सन आपको यहाँ वाले सेंटेंस में दे रखा, एक सेंटेंस आपको लिखा था आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो सेकंड पर्सन हमने चेंज किया था रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। फर्स्ट पर्सन तो किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। अगर यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन क्या दे रखा हो, यू, योर, यू, अगर आपको सेंटेंस के बीच में कहीं यहाँ यू लिख रखा है तो ये यू किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो होगा वो क्या होता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज, यानी नहीं बदलता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है जो आप देख रहे हो कि फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार और थर्ड पर्सन होते हैं नो चेंज, नहीं बदलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, एक और। जैसे अपन ने वाक्य लिखा था, देखिए आपके सामने, He said to me, I can't help you. देखिए एग्जाम्पल, He said to me, I can't help you। आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें आप चेंज करोगे तो देखो ही का तो ही किया है, सेड टू हमने किस में बदला था? टोल्ड में रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया चेंज होगी, मी का मी लिखा,
यहाँ तक केवल एक परिवर्तन किया है रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी। उसके बाद आर बी बाय आर एस को जोड़ने का है, दोनों को किससे जोड़ेंगे, दैट से, दोनों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। उसके बाद हमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करने हैं। पहला तो ये प्रोनाउन है और दूसरा ये प्रोनाउन है। ये आपको कहाँ लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में यानी आर एस में आपको दे रखे हैं। अब ये आपको पता है ये कौन सा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई माई मी वी आवर अस। ये कौन से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई माई मी वी आवर अस। ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। और जो यहाँ पर सेकंड पर्सन क्या दे रखे हैं, यू योवर सेल्फ, ये जो आपको दे रखे हैं ये बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार। ये किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार। ये बात आप ध्यान रखें, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होंगे। तो ये आई है, आई किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। तो आई का ही किसके स्थिति में होगा, ही आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद अपन ये टेंस संबंधी है तो कुड नॉट हेल्प हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दे रखे हैं। तो यहाँ आपको यू दे रखा है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर ये यू दे रखा है तो इसकी स्थिति में क्या आएगा, ही कैन नॉट हेल्प मी। किसके अनुसार बदला, क्रम के अनुसार। तो यहाँ क्या आ गया, मी। देखिए ये आई है, आई चेंज हुआ ही के अनुसार, तो आई का क्या आ गया, ही। अब यू चेंज करना है मी के अनुसार, तो यू क्या हो जाएगा, मी। ऐसे आपको ये परिवर्तन करना है। तो आपको ये समझ आया होगा रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन जो बदलते हैं वो किसके अनुसार बदलते हैं, कर्ता के अनुसार। सेकंड फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अनुसार बदलते हैं, कर्ता के अनुसार। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार। एक एग्जांपल आपको वो भी बता देता हूँ मैं, थर्ड पर्सन वाला। जैसे देखिए रमेश said to me, रमेश ने मुझसे कहा, she is washing clothes। रमेश ने मुझसे कहा कि वो कपड़े धो रही है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, रमेश का रमेश, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, मी का मी करना है, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे रखे हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं, नहीं बदलते हैं। अगर आपको ये कोई सा भी मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो ये कहीं पर भी लिखे हों उनका क्या रहता है, वो का वो ही रहता है, सी का सी रहेगा। उसके बाद ये टेंस हो जाएगा, ही वाज वाशिंग क्लॉथ्स। यानी हम बात करें, फर्स्ट पर्सन बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं। आपको ये चार्ट याद होना चाहिए अच्छे से, और इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, इनको बदलने का तरीका। और मैं एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा तब आप इन्हें अच्छे से समझ जाओगे। तो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में
टेंस संबंधी परिवर्तन नियम की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।